हाय दोस्तों, और आज आखिरकार सिनेमा घरों में एनिमल रिलीज हो ही गई। फिल्म का टीजर आया, उसके बाद ट्रेलर आया। ज़बरदस्त ट्रेलर था। दर्शकों को बहुत ही एक्साइटमेंट था इस फिल्म के लिए और रणबीर कपूर का एक्शन अवतार देखने के लिए। और फाइनली वो इंतज़ार आज ख़त्म हो गया। ट्रेलर इतना शानदार था कि कहीं ना कहीं अब ये डर लगने लगा था कि फिल्म कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। और जो दूसरी एक चिंताजनक बात थी लोगों के बीच में, और फिल्म के एग्जिबिटर्स भी इस चीज़ से परेशान थे थोड़ा, कि फिल्म की लंबाई 3 घंटे 21 मिनट की, वो भी 2023 में। जब लोग रील्स देखते हैं, 30 सेकंड 15 सेकंड की रील्स देखते हैं, और उस ज़माने में 3 घंटे 21 मिनट, 3.5 घंटे थिएटर में बैठना और उनको दर्शकों को बांधे रखना, क्या पॉसिबल हो पाएगा? तो दोस्तों, अब ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। मैंने भी ये फिल्म आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी। मैं कोई रिव्यू वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मुझे जैसी ये फिल्म लगी मैं वैसा ही आपको बताना चाह रहा हूँ। और दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई फिल्म की कहानी वगैरह, कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी जो भी अब ये फिल्म देखने जाएंगे आप लोग, उन लोगों का कोई भी मजाक किरकिरा हो जाए। तो ये बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के लिए, यानी कि बड़े पर्दे के लिए ही बनी है। बड़े पर्दे का मतलब ये नहीं है जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि भाई हमारे घर तो बड़े बड़े टीवी हैं या हमारे घर प्रोजेक्टर लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिनेमा घर का मतलब होता है जब हम कई सौ दर्शकों के बीच, पहले तो खैर हज़ार सीट्स के थिएटर होते थे, अब तो मल्टीप्लेक्सेस हैं, तो 200 300 400 तक की मैक्सिमम सीट्स होती हैं। तो लेकिन वो जो दर्शक होते हैं, पूरे भरा होता है खचाखच थिएटर, और जब हीरो की एंट्री होती है, कोई सीन्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, जो तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं, वो जो मज़ा होता है, वो थिएटर का जो मज़ा होता है, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों में ही आ सकता है। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब बात करते हैं फिल्म की, यानी कि एनिमल के बारे में, कि एनिमल फिल्म कैसी है। तो दोस्तों, फिल्म का जो पहला भाग है, यानी कि इंटरवल से पहले का हिस्सा, फर्स्ट हाफ जो फिल्म का है, वो 1 घंटे लगभग 40 या 45 मिनट का है। और दोस्तों, यकीन मानिए, वो जो 1 घंटे 45 मिनट का वक्त है, वो कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। बहुत ही इंगेजिंग, बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन, कसी हुई पटकथा, और रणबीर कपूर का जो स्वैग है, अनिल कपूर साथ में है, जो रणबीर कपूर के अलग अलग गेटअप वगैरह है, वो शानदार। ये पूरा जो 1 घंटे 45 मिनट का फर्स्ट हाफ था, जबरदस्त, लाजवाब था। रणबीर कपूर तो दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे ही अपनी शानदार अदाकारी और स्वैग से। वहीं अनिल कपूर भी उनके पिता की भूमिका में बहुत बढ़िया रहे। हालांकि डायलॉग्स उनके बहुत लिमिटेड है, लेकिन अपना जो उनका जो रोल है, पिता की जो भूमिका है उनकी, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने। मजे हुए कलाकार है, खैर उनके बारे में क्या कहूँ मैं। उनके अलावा रश्मिका भी अच्छी रही। हाँ, कुछ जगह उनके कुछ डायलॉग्स वगैरह है, डायलॉग डिलीवरी के टाइम में कि कुछ डायलॉग्स उनके समझ में नहीं आते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस भी ठीक है। और उनके अलावा सुरेश ओबरॉय है, प्रेम चोपड़ा है, शक्ति कपूर है, अपने ज़माने के बढ़िया नामी गिरामी कलाकार। सबके छोटे छोटे रोल्स हैं, लेकिन जो भी रोल है वो बहुत ही बखूबी उन्होंने निभाए हैं। और पिंड के जो भाई दिखाए गए हैं, सरदार जी वगैरह, उनके रोल भी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था, वो बेहद ही लाजवाब, शानदार था। अब दोस्तों, बात करते हैं सेकंड हाफ की। अब इतने शानदार फर्स्ट हाफ के सेकंड हाफ कहीं ना कहीं थोड़ा धीमा पड़ जाता है। फर्स्ट हाफ के मुकाबले अगर बात की जाए, तो सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ के मुकाबले कमज़ोर रहा। हालांकि ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं था। कुछ एक सीन्स को अगर आप हटा दें तो ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ में जो एक तेज़ी थी, एक कसावट थी, वो सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं नज़र नहीं आई। बाकी बॉबी देओल का इंतज़ार मैं फिल्म शुरू होने से ही कर रहा था, लेकिन बॉबी देओल की एंट्री होती है, मैं बताऊं आपको, 9 बजे ये फिल्म शुरू हुई थी, 9:05 के आसपास, और बॉबी देओल की एंट्री हुई लगभग 11:40 या 11:45 के आसपास। उसमें भी जो उनकी एंट्री हुई, वो कुछ 5-1 मिनट का सीन था, 5-7 मिनट का। उसके बाद वो डायरेक्ट दिखते हैं क्लाइमैक्स में जाके। क्लाइमैक्स में जब फाइट होती है रणबीर कपूर और उनके बीच में, तो कुल मिला के जो बॉबी देओल का जो रोल है, अगर उसकी लेंथ की बात की जाए तो 10-12 मिनट का, एक तरह से कैमियो समझ लीजिए। जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया, पोस्टर्स में उन्हें प्रमोट किया गया, बॉबी देओल मेन विलन के तौर पे दिखाए गए, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट रहा, क्योंकि बॉबी देओल का रोल बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन जितना भी है, उसके बावजूद जितना भी बॉबी देओल का पार्ट है, एक्शन वगैरह उनका है, फाइट उनकी रणबीर कपूर के साथ है, तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छे लगे हैं वो अपने रोल में।
लेकिन हाँ, उनके जो फैंस होंगे वो मतलब काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि पोस्टर्स वगैरह में तो मतलब उनका सोलो पोस्टर तक था, तो उस हिसाब से तो मतलब फिल्म में रोल है ही नहीं उनका उतना। तो दोस्तों कुल मिलाकर एनिमल जो है वो एक फुल टाइम पास मसाला फिल्म है, जिसका फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल ही मतलब हिला के रख देगा। इंटरवल से पहले का जो फाइट सीक्वेंस है, वो जो गन है वो आत्मनिर्भर भारत करके एक गन बनाई जाती है, तो वो जो है वो भी मतलब ज़बरदस्त है। देखिए फिल्म देखते समय लॉजिक अगर लगाएंगे कहीं पे भी तो फिर तो कमर्शियल सिनेमा का मतलब मज़ा आएगा ही नहीं, लेकिन जो पर्दे पर दिख रहा था मतलब पब्लिक पागल हो रही थी और मतलब मज़ा आ रहा था। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात ज़रूर कि ये फिल्म परिवार के साथ देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस फिल्म में मतलब वायलेंस बहुत ही ज़्यादा है। अभी तक इतना जो वायलेंस था, इतनी जो मारकाट थी, वो सिर्फ हम ये वेब सीरीज़ वगैरह में देखते आए थे, लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से मतलब पूरा गला काटते हुए और जिस तरह से मतलब मारते हुए दिखाया गया है बहुत ही बेरहमी से, तो वो पहली बार किसी हिंदी फिल्म में इतना बेरहमी से मारकाट दिखाई गई है। इसके अलावा कुछ एडल्ट सीन वगैरह भी हैं, कुछ डायलॉग्स वगैरह भी हैं, तो परिवार और खासकर बच्चों के लिए तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने इससे पहले कबीर सिंह भी बनाई थी और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। तो दोस्तों अगर कबीर सिंह और इसकी एनिमल की तुलना की जाए तो मतलब मेरी जो पर्सनल अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं तो कबीर सिंह एज अ फिल्म मुझे एनिमल से बेटर लगी। लेकिन नो डाउट एनिमल एक बहुत बड़े लेवल की, कबीर सिंह से बहुत ही हायर लेवल पे ये फिल्म बनाई गई है। और हाँ दोस्तों, जब ये फिल्म आप देखने जाएंगे तो फिल्म का जब वो एंड क्रेडिट आने लगते हैं और उसमें गाना चलता है, तो उसमें आप थिएटर छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बिल्कुल एंड में मतलब फिल्म में आपका इंतज़ार कर रहा होगा। और इस फिल्म का सीक्वल भी आएगा, वो भी इसमें दिखा दिया गया है। रही बात इस फिल्म की ओपनिंग की, तो एडवांस बुकिंग के हिसाब से और आज जो थिएटर में क्राउड दिखा है उस हिसाब से ओपनिंग तो इसकी ज़बरदस्त होनी है। और बाकी ए सर्टिफिकेट की पिक्चर है, शोज़ भी इसके कम है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। जहाँ 6 शो होने थे वहाँ 4 शो ही हैं। तो देखते हैं इसकी ओपनिंग कितनी होती है और ये लाइफ टाइम कितना कर पाती है। बाकी आप लोग ये फिल्म देख के आएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।